श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अब हम चर्चा करेंगे यज्ञोपवीत के लिए काल विभाग क्यों, मोजी बंधन के लिए काल विभाग क्यों किया गया है। यह प्रश्न सुसंभव है कि जब काल एक हैं, अखंड हैं, दिन रात, चैत्र वैशाख, घड़ी प्रहर आदि सब व्यवहार सिद्धि के लिए मनुष्य कल्पित वस्तुएं, तब उपनयन के लिए आयु एवं ऋतु भेद की क्या आवश्यकता। शुभ कार्य फिर उपनयन जैसा युग्म कार्य तो यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो श्रद्धा भक्ति समन्वित के अनुसार किसी भी दिन क्यों न कर लिया जाए। निसंदेह देश काल की एकता और अखंडता अमान्य नहीं हो सकती, परंतु देश काल वैचित्र्यवाद के अनुसार समस्त विश्व में व्याप्त प्रकृति के उन अगणित चमत्कारों की ओर से भी वादी सर्वथा आंख नहीं मूंद सकता, जिनके कारण एक ही भूमंडल उर्वर, बंजर, जलमय और शुष्क, समतल और उबड़ खाबड़ आदि अनेक विभागों में और एक ही काल दिन रात, सर्दी गर्मी वर्षा आदि विविध भागों में स्वयं विभक्त हो जाता है। विदेशों की तो चर्चा छोड़िए, जहाँ साइबेरिया के वर्क हो यांस्क नामक स्थान में तापक्रम 0 से भी 95 अंश तक कम हो जाता है और इस अंश पर पहुंचकर पारा भी जम जाता है। भारत को ही देखिए, ज्येष्ठ और वैशाख के झुलसते दिनों में भी जहाँ लिहाफे व कंबलों में सोना पड़ता है, ऐसे शिमला आदि ठंडे प्रदेश और पोष तथा माघ के ठिठुरते महीनों में भी जहाँ एक साधारण चादर में आनंद से सोया जा सकता है, ऐसे मद्रास आदि गर्म प्रदेश इसी भारत भूमि पर विद्यमान है। भूस्वर्ग कश्मीर जैसा रमणीय हरा भरा प्रदेश, जहाँ आत्म सौंदर्य में विभोर प्रकृति उन्मत्त सुंदरी की भांति खिलखिलाकर हंसती ही रहती हैं। देखिए, हमारे यहाँ एक वैशाख ज्येष्ठ है जिसमें भयंकर गर्मी पड़ती है, उसको हम एक नीचे कोई कंबल बिछाकर या कोई चद्दर बिछाकर उसके ऊपर आराम से सो सकते हैं। वहीं सर्दी की ऋतु देखिए, तब कंबल ओढ़कर, बिछाकर नहीं, कंबल ओढ़कर या चद्दर ओढ़कर सोना पड़ता है, बिना ओढ़े नहीं सो सकते हैं। ऐसे ही हमारे मद्रास आदि जो क्षेत्र हैं, चेन्नई है, मुंबई है या दक्षिणी भारत केरला वगैरह है, तमिलनाडु है, तो उधर 12 महीने गर्मी का मौसम ही रहता है और ग्रीष्म ऋतु में तो वहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में उनके लिए काल विभाग भी किया जाना था और राजपूतों ने पुताने का वह शुष्क रेगिस्तान, जहाँ मीलों तक सिवाय रेत के और कोई चीज़ दिखाई ही नहीं देती, यदि अंगूरों का बाग लगाने वाला व्यापारी भूमंडल की एकता के इसी सिद्धांत से ही चिपटा रहे और मारवाड़ में लगवाए तो उससे वह कितना कमाएगा, यह अच्छी तरह समझा जा सकता है। देखिए, अंगूर अगर आपने लगाए हैं और वही अगर जाके रेगिस्तान में लगाएं तो समझ सकते हैं कि उससे कितनी पैदावार हो सकती हैं। प्रत्येक वस्तु के विकास के लिए एक काल विशेष प्रकृति की ओर से निर्धारित हैं, जिसके आने पर तद वस्तु स्वभावतः ही विकसित हो उठती हैं। यही इनका मौसम कहलाता है। आमों की बहार आषाढ़ और श्रावण में ही होती है, नारंगी और संतरों की पोष माघ में ही, गेहूं की फसल चैत्र वैशाख में ही पककर तैयार होती हैं, आश्विन कार्तिक में कदापि नहीं। यद्यपि काल तो एक ही रहता है, किंतु प्रकृति उसमें कितना महान अंतर डाल देती हैं। यह सब बातें अमुक अमुक देश काल विशेष की महत्ता का निर्णायक हैं। इनका पूर्ण ज्ञान तत्त विषय के विशेषज्ञों को ही होता है, सर्वसाधारण को नहीं। धार्मिक विधि विधानों में समय विशेष का महत्व प्रायः सभी संप्रदायों और मतों में मान्य है। स्वामी दयानंद ने संस्कार विधि में जिस दिन मूल आदि पुरुष नक्षत्रों से युक्त चंद्रमा हो, उसी दिन सीमंतो नयन संस्कार करें कहकर मुहूर्त के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया है। मुसलमान शुक्रवार को पाक मानते हैं, ईसाई रविवार को ही परमात्मा का विश्राम दिन होने के कारण पवित्र समझते हैं। जैन और बौद्ध अष्टमी एवं चतुर्दशी तिथि में विशेष प्रेम रखते हैं, इसलिए अशोक के समय में चतुर्दशी के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हो सकती थी। उपनयन के लिए भी क्रांत दृष्टा महर्षियों ने अमुक अमुक वर्ण के लिए आयु एवं ऋतु आदि का जो क्रम निर्धारित किया है, वह भी कोरा धार्मिक विधान मात्र नहीं है, किंतु सर्वथा प्राकृतिक विज्ञान पर आधारित रहस्यमय तथ्य है।
यदि वह समय है, यही वह समय है जिसमें किया हुआ कर्म अनंत गुणा फलदायक हो सकता है। पाठक नीचे के जो अब हम हेतु बता रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक मनन करेंगे तो ज्ञात होगा कि पूज्य महर्षियों ने कितनी गहराई में बैठकर उन तत्वों की खोज की है जिनका मानव शक्ति के साथ गहरा संबंध है। देखिए नीचे कुछ वर्णन दिया जा रहा है, हम अब वर्णन बता रहे हैं जिसमें आप कहेंगे कि वास्तव में हमारे ऋषि मुनि बहुत दिव्य दृष्टा थे। बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य ने महर्षि शाकल्य के प्रति 33 देवता गिनाते हुए कहा है, सौवाच महिमान एवेशा में ते त्रयस्त्रिंशत्वेव देवा इति कथमे ते त्रयस्त्रिंशदित्यष्टो वसव एकादश रुद्रा द्वादशाद्या एकत्रिंशदिन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशावित। बृहदारण्यकोपनिषद में आया है। मतलब हम जो 33 कोटि देवता कहते हैं, कोटि का अर्थ प्रकार होता है, 33 करोड़ देवता नहीं, 33 प्रकार के देवता। 33 देवता कौन है? 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, इंद्र और प्रजापति। देवताओं में वसु ब्राह्मण स्वरूप हैं, रुद्र क्षत्रिय स्वरूप और आदित्य वैश्य स्वरूप हैं। देखिए वसु जो है वो ब्राह्मण के समान है, 8 वसु, और रुद्र क्षत्रिय के समान हैं, और आदित्य जो है 12 वो वैश्य के समान है। वसुओं में सर्वप्रथम अग्नि की उत्पत्ति हुई, जैसा कि अग्नि प्रथमो वसु भीर्नो व्यात। इस श्रुति से स्पष्ट ज्ञात होता है कि अग्नि का ब्राह्मण वर्ण के साथ कई प्रकार का संबंध है। ब्राह्मणों से मुखमासित तथा मुखादग्निरजायत, इन दोनों श्रुति वचनों में विराट के मुख से ब्राह्मण और अग्नि इन दोनों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इसलिए यह दोनों सहोदर भाई हैं। गुरुर अग्निर द्विजाति नाम कहकर स्मृतिकारों ने अग्नि को द्विजाति का गुरु माना है, और उपनिषदों में उसे ब्राह्मण वर्ण का उपास्य देवता भी माना गया है। अग्नि जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनके गुरु हैं। तात्पर्य यह है कि अष्टवसुओं का ब्राह्मण के साथ सजातीय संबंध है। ब्राह्मण देवराज में इन अष्टवसुओं के साथ मिलकर ही शक्ति संचय करता है। इसलिए 8 वर्ष की अवस्था में ही ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत उचित है। रुद्र 11 हैं, क्षत्रिय की भांति ये भी रजोगुण प्रदान उग्र प्रकृति युक्त देवता हैं, और उपनिषदों में इन्हें क्षत्रिय जाति का उपास्य देव बताया गया है। इसलिए शक्ति संचयार्थ किया जाने वाला यह संस्कार क्षत्रिय बालक का 11वें वर्ष में जितना उपयुक्त हो सकता है उतना अन्य वर्षों में नहीं। आदित्य 12 हैं, वैश्य की भांति इनका कार्य अपने संचित समृद्धि से संसार का पोषण करना है। संसार के संपूर्ण धन धान्य इन्हीं की कृपा से फूलते हैं और पकते हैं, और वे हैं भी ये वैश्य वर्ण के उपास्य ही। इसलिए उपास्य देव के अनुकूल 12वें वर्ष में वैश्य बालक का यह मेधा जनन संस्कार संपन्न हो तो उनके लिए कितना हितप्रद न होगा। देखिए ब्राह्मण का 8 वसुओं के साथ संबंध है, इसलिए 8 वर्ष की आयु में बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो। 11 रुद्र हैं, इसलिए रुद्र का क्षत्रिय से संबंध है, तो 11 वर्ष की आयु में क्षत्रिय का यज्ञोपवीत संस्कार हो। 12 आदित्य हैं, और आदित्य का सीधा संबंध वैश्य समाकुल से है, इसलिए वैश्यों का यज्ञोपवीत संस्कार 12 वर्ष की आयु में हो। यदि नहीं हो सके तो 16 वर्ष तक तो कर ही लेना चाहिए ब्राह्मण का, 22 वर्ष तक क्षत्रिय का, और 24 वर्ष तक वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार होना अनिवार्य है, अन्यथा वे व्रात्य हो जाते हैं। उसके बाद वे यज्ञोपवीत धारण करने के अनुकूल नहीं रह जाते हैं। गायत्र्या छंदसा ब्राह्मणमासृजत त्रिष्टुभाराजन्यम जगत्यावेश्यम। गायत्री छंद से ब्राह्मण की सृष्टि हुई, त्रिष्टुभ से क्षत्रिय की और जगती छंद से के योग से वैश्य की उत्पत्ति हुई। देखिए गायत्री छंद से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, त्रिष्टुभ से क्षत्रिय की हुई, और जगती छंद के योग से जो है वैश्य की उत्पत्ति हुई। बृहदारण्य उपनिषद में गायत्री आदि छंदों का विवेचना करते हुए बताया गया है। अष्टाक्षरम हवा एवं गायत्री पदम। गायत्री छंद का एक उपाद 8 अक्षर का होता है। सूत्राम ब्राह्मण बालक के उपनयन के लिए 8वें वर्ष से उपयुक्त समय दूसरा कौन हो सकता है?
जब गायत्री अष्टाक्षर पदा है तब उसे ग्रहण करने वाला बालक भी क्यों न 8 वर्ष का ही हो। त्रिष्टुप छंद के प्रत्येक पाद में 11 अक्षर होते हैं। उससे उत्पन्न क्षत्रिय का उपनयन 11वें वर्ष में सम्यक प्रतीत होता है। इसी प्रकार जगती छंद का प्रत्येक चरण 12 अक्षर का होता है। इसलिए शास्त्रकारों ने वैश्य बालक के उपनयन के लिए 12वां वर्ष ही उपयुक्त समझा है। देखिए, गायत्री छंद से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई और उसमें 8 अक्षर होते हैं, इसलिए 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार हो। त्रिष्टुप छंद में 11 पाद हैं, 11 वर्ण हैं, इसलिए 11 वर्ष की आयु में क्षत्रिय का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यज्ञोपवीत संस्कार। और फिर लास्ट में आता है कौन सा? एक छंद और बचा, गायत्री छंद 8 अक्षर का ब्राह्मण के लिए 8वें वर्ष में उसे ग्रहण करना चाहिए। त्रिष्टुप छंद में 11 अक्षर हैं तो क्षत्रिय का होना। और जगती जो छंद हैं 8 अक्षर गायत्री छंद में तो 8 वर्ष में ब्राह्मण का होना। त्रिष्टुप छंद में 11 हैं तो 11 वर्ष की आयु में क्षत्रिय का होना। और जगती छंद जो है उसमें 12 वर्ण हैं, इसलिए 12 वर्ष की आयु में वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार होना। इसलिए शास्त्रकारों ने वैश्य बालक के उपनयन के लिए 12 वर्ष ही उपयुक्त समझा। उपनयन काल में ऋतु निर्धारण भी तद वर्णों की प्रकृति के साथ सामंजस्य रखने के विचार से ही रखा गया है। ब्राह्मण स्वभाव से ही शांत होता है। ब्राह्मण जो है शांत स्वभावी होता है, उसमें क्रोध नहीं होता, लेकिन आत्मगौरव की उष्णता अवश्य होती है, मतलब थोड़ी सी गर्मी उसे सम्मान की देती है। और वह वसंत ऋतु ही उपयुक्त हैं। वह भी ब्राह्मण की तरह शांत थी, न उसमें पौष माघ सा प्राणियों को शून्य बना देने वाला भयंकर शीत और न ज्येष्ठ आषाढ़ की प्राण पीड़क गर्मी। ब्राह्मण प्रकृति के साथ कितना सुंदर समन्वय। ऐसे समय में ब्राह्मण बालक का उपनयन करने पर उसमें द्विगुणित शक्ति का विकास होना स्वाभाविक है। ग्रीष्म ऋतु ताप प्रदान और क्षत्रिय बालक में भी वह ताप पराक्रम एवं तेज स्वाभाविक रूप से निहित होता है। ग्रीष्म ऋतु जैसी अनुकूल परिस्थितियों में उसका विकास स्वभाव सिद्ध ही हो है, इसलिए क्षत्रिय बालक का उपनयन ग्रीष्म में ही होना चाहिए। धन धान्य परिपूर्ण शरद ऋतु में वैश्य प्रकृति का प्रतिबिंब स्पष्ट झलकता है। व्यापार के लिए भी यही ऋतु सर्वमान्य श्रेष्ठ फलता है। वैश्य बालक में विद्यमान इन गुणों के विकास के लिए शास्त्रकारों ने इसी ऋतु में उसके लिए उपनयन का विधान किया है। इस प्रकार कौन सी ऋतु में किस आयु में बालक का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाए, ये प्रकरण यही संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।